रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट ने शोकॉज नोटिस को लेकर, जीएसटी लॉ में शोकॉज नोटिस आपको इशू किया जाता है, तो ऐसे में उस शोकॉज नोटिस को लेकर जो है एक बहुत अच्छी जजमेंट यहां पर दी है, जहां पर टैक्स पेयर्स को शोकॉज नोटिस मिलता है। और यह शोकॉज नोटिस जो है सिस्टम जनरेटेड शोकॉज नोटिस है। जनरली होता क्या है कि जब लार्ज शोकॉज नोटिस, नंबर ऑफ शोकॉज नोटिस इशू किए जाने होते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर होने वाली होती है, तो ऐसे में ऑफिसर्स क्या करते हैं, खुद शोकॉज नोटिस इशू ना करके सिस्टम जो है शोकॉज नोटिस जनरेट करता है, इशू करता है। तो ये जो मैटर है ये तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां पर सिस्टम जनरेटेड शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। इस पर काफी सारा डिस्कशन हुआ और तेलंगाना हाई कोर्ट ने माना कि सिस्टम जनरेटेड शोकॉज नोटिस जो है वो एक वैलिड शोकॉज नोटिस नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको भी शोकॉज नोटिस मिला है और यह एक सिस्टम जनरेटेड शोकॉज नोटिस है, तो आप इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की यह जजमेंट जो है आप रेफर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है इसके रिगार्डिंग जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहां पर इस जजमेंट की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले कहा गया कि जो चैलेंज किया गया इशू, वो चैलेंज ये था कि शोकॉज नोटिस इन फॉर्म डीआरसी 01 issued under section 73. The showcause notice from the plain reading seems to be one which has been issued in a mechanical manner. Means वहां पर कोई ह्यूमन जो है इंटरफेस यूज नहीं किया गया है, वहां पर किसी अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा चीजों को समझकर उसके बाद शोकॉज नोटिस इशू किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड एंड विदाउट एनी कगेंट सफिशिएंट मटेरियल्स अवेलेबल। ना ही तो कोई माइंड अप्लाई किया गया है, ना ही कोई मटेरियल अवेलेबल है जिसके बेसिस पर शोकॉज नोटिस इशू किया जाए। और इसी बात को टैक्स पेयर ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को, डिपार्टमेंट को एज वेल एज टैक्स पेयर, दोनों को ही सुना और जो है उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन के बाद जो है एक ऑर्डर दिया गया, जहां पर कहा गया कि सिस्टम जनरेटेड शोकॉज नोटिस जो है वो वैलिड शोकॉज नोटिस नहीं है। इस जजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें इस जजमेंट से निकल कर आती है, वो भी हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप बनना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एक्सपर्ट, तो ऐसे में आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब यहां पर जो बात कही गई, द कोर्ट ऑल्सो फाइंड्स sufficient force in the submission made by the learned counsel for the petitioner when they say that since the proceeding has been initiated under section 73, the very provision of section 73 of the act starts with the words where it appears to for the authority। जो पेटिशनर ने अपनी बात रखी कि अगर आप लॉ की वर्डिंग्स देखेंगे तो लॉ में साफ साफ कहा गया है कि शो कोज नोटिस अगर आप सेक्शन 73 में इशू करते हैं तो उसकी वर्डिंग्स ही स्टार्ट होती है वेयर इट अपीयर्स टू बी फॉर द अथॉरिटी, जहां पर अथॉरिटी को ऐसा लगता है। अब अथॉरिटी को लगता है उसके बाद ही जो है शोकोज नोटिस इशू किया जा सकता है, लेकिन यहां पर तो सिस्टम के द्वारा शोकोज नोटिस इशू किया गया है, यहां पर तो अथॉरिटी है ही नहीं concerned, which by itself means that at the time where the authority appears to found it necessary for initiating the proceedings, there ought to had been some material information or even sort of a complaint। तो अथॉरिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी को भी ये लगना चाहिए कि कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट है जिसके बेसिस पर कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसके रिगार्डिंग शोकोज नोटिस इशू अगर किया जाता है तो समझ में आता है। लेकिन यहां पर तो ना ही कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल है, ना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना ही कोई कंप्लेंट है। बस सिस्टम ने एक शोकोज नोटिस इशू जनरेट कर दिया है और उसके बेसिस पर जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई है। Available with them as regard the suspicious transactions or the alleged evasion of tax made by the petitioner. Show cause notice would not be sustainable as they are drafts of facts and materials and the same deserves to be and is accordingly set aside quest। तो यहाँ पर ना ही कोई मटेरियल अवेलेबल है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ना ही कोई कंप्लेंट्स है, तो ऐसे में इस ऑर्डर को, इस शोकॉज नोटिस को बेसिकली क्या कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है।
अब इस जजमेंट में जो है डिटेल में बहुत सारी बातों को समझाया गया है, जहां पर पेटिशनर ने अपनी बातों को रखा है। तो पेटिशनर ने अगेन वही बात रखी है कि बेसिकली सिस्टम के द्वारा शोकॉज नोटिस जनरेट किया गया है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट ने भी अपना पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा? डिपार्टमेंट ने कहा कि आप शोकॉज नोटिस का रिप्लाई दे दीजिए, टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग आपसे कुछ बातें पूछी गई है, आप उसको बता दीजिए। अगर कुछ भी सस्पिशियस, कुछ भी इवेजन नहीं होगा तो मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस बात को जो है सिरे से नकार दिया और कहा कि जब आप शोकॉज नोटिस इशू कर रहे हैं तो जो आपका जो पहला स्टेप है वही अगर वैलिड नहीं है तो ऐसे में आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। The petitioner company has come to this court for the invocation of the extraordinary jurisdiction of the court, contending that show cause notice is vague as it could be. It does not have any substantial material on which the explanation has to be provided by the petitioner. तो यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है जिसके रिगार्डिंग जो है explanation दी जा सके. Moreover, the show cause notice does not even provide any hint as to which of those transactions are doubtful or suspicious. शो कॉज नोटिस में कोई हिंट नहीं है जिसके रिगार्डिंग ये पता चले कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, डाउटफुल है, सस्पिशियस है, क्या है. So far as the authority issuing the show cause notice is concerned, and which needs scrutiny and proof of the transactions made. It was also the contention of the counsel for the petitioner that even so far as the rate of tax is concerned for November 17 onwards, there is not a single product manufactured by the petitioner company which has a rate of tax more than 18%. Yet in show cause notice, the authority has said of not paying tax at 28%. तो यहाँ पर पेटिशनर का कहना है कि नवंबर 2017 के बाद उन्होंने कोई ऐसी गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं की, मैन्युफैक्चर ही नहीं की जिस पर 18% से ज्यादा का टैक्स हो, जबकि शोकॉज नोटिस में कहा जा रहा है कि आपने 28% का टैक्स पे नहीं किया है. In addition, learned counsel submits that even otherwise the show cause notice is beyond the period of limitation prescribed and even crossing of the period of extension which were otherwise granted by the authority concerned. और सबसे बड़ा जो यहाँ पर गैप है कि जो टाइम लिमिट थी उसके एक्सपायर होने के बाद, जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट थी उसके एक्सपायर होने के बाद आप शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं, और वो भी कौन? सिस्टम. In the show cause notice which is under challenge in the present writ petition, the respondent authorities have alleged that there appears to be non-payment of tax by the petitioner at the rate of 28%, and for which also the explanation has been sought for by the petitioner. तो डिपार्टमेंट को लगता है कि 28% की अकॉर्डिंग पेमेंट होनी चाहिए थी, वो पेमेंट नहीं हुई है, इसके रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेनेशन मांगी गई है. Learned counsel for the department submits that since the writ petition is at show cause notice stage, it is always open for the petitioner to have responded to the show cause notice with all the clarification, explanation and documentary proofs. तो डिपार्टमेंट का कहना है कि आप शो कॉज नोटिस स्टेज पे ही अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, अपनी जो क्लैरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो प्रोवाइड कर दीजिए. अगर आपको लगता है आप सही है और हमें जो है आफ्टर जो भी एग्जामिनेशन जो है हमें पता चल जाता है कि आप सही है तो हम इस मैटर को क्लोज कर देंगे. लेकिन it would be necessary at this juncture to take note of the contents show cause notice under challenge in the present writ petition itself. A plain reading of the show cause notice itself would give a clear indication that the show cause notice lacks necessary information. उस show cause notice के अंदर जो information होनी चाहिए वो है ही नहीं, source नहीं है, material क्या available है वो नहीं है. तो यहाँ पर the show cause notice from the plain reading seems to be one which has been issued in a mechanical manner. Mechanical manner means system के द्वारा generated जो है वो show cause notice है, without application of any mind, without any sufficient material available or even the basic scrutiny or the investigation which were required for the authority concerned in reaching to the conclusion that the certain transactions which have been carried on by the respondent appears to have been there is a evasion of tax. कि अथॉरिटी जो है कुछ बेसिक स्क्रूटनी करेगी, कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास होंगी जिसके बेसिस पर यह लगे कि कुछ टैक्स की इवेजन की जा रही है, टैक्स की चोरी की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. This courts also find sufficient force in the submission made by the counsel for the petitioner when they say that since the proceedings have been initiated under section 73, section 73 starts with the word where it appears to be for the authority concerned, which by itself means that the time where the authority appears to be found it necessary for initiating the proceedings. तो यहाँ पर अथॉरिटी का होना जरूरी है. अथॉरिटी को लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, तो उसके पास कुछ मटेरियल, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कंप्लेंट्स होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है.
For the foregoing reason, we are of the considered opinion show cause notice dated September 23 would not be sustainable as they are bereft of facts and material and the same deserves to be and accordingly set aside quest. तो यहाँ पर हाई कोर्ट को लगा कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये वैलिड नहीं है और इसको क्या कर दिया गया, सेट असाइड, कैंसिल कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। तो जहां पर भी सिस्टम जनरेटेड शो कॉज नोटिस आपको दिए जा रहे हैं तो प्लीज उसको अच्छे से एग्जामिन करें, अच्छे से एनालाइज करें, क्या वहां पर फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको मटेरियल दिया गया है, सोर्सेज बताए गए हैं, क्या ट्रांजैक्शंस, कौन सी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है इसके रिगार्डिंग कुछ बात कही गई है, क्या टाइम लिमिट के अंदर वो शो कॉज नोटिस इशू आपको किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। बहुत बार होता क्या है, एज ए टैक्स पेयर शो कॉज नोटिस जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं क्या करता हूं, डर जाता हूं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही किया है और सभी फैक्ट्स आपके सही है और आपको लगता है कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये सही नहीं है, आपको सही से जो है वैलिडली शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया गया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करते हुए जहां पर आपको बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो हेल्प करती है और अकॉर्डिंगली हो सकता है वो शो कॉज नोटिस जो है इनिशियल स्टेज पर ही क्या कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि शो कॉज नोटिस जहां पर क्वेश कर दिया गया बाय दी हाई कोर्ट, बाय दी जो है किसी भी कोर्ट के जरिए अगर वो क्वेश कर दिया गया तो क्या डिपार्टमेंट अब एक्शन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। इवन कोर्ट्स भी खुद ही कहती है कि जो डिपार्टमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है आगे प्रोसीड कर सकता है। तो यहां पर नन द लेस इफ द लॉ परमिट्स द राइट ऑफ द डिपार्टमेंट स्टैंड्स रिजर्व्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहां पर डिपार्टमेंट का राइट रिजर्व्ड है, वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ये जो शो कॉज नोटिस है ये लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है उनकी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं, बट इट डजंट मींस कि वो प्रोसीडिंग्स अगर ड्रॉप हो गई तो उसके बाद डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ढेर सारे ऐसे ही कंटेंट के लिए।